दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई इंसान अपने आप को बुद्धिमान मानता है। हर कोई खुद को बीरबल समझता है। लेकिन क्या वास्तव में आपके आसपास रहने वाले लोग या फिर आप खुद एक बुद्धिमान इंसान हो? क्या आप सच में इंटेलिजेंट हो? इस सवाल का जवाब वैसे पूछा जाए तो सभी का आंसर यस होगा। लेकिन यार, आज मैं आपके साथ कोई सवाल जवाब नहीं खेलने वाला। आज मैं आपको बुद्धिमान लोगों में पाई जाने वाली 5 निशानियां बताने वाला हूँ, या फिर आप उन्हें बुद्धिमान लोगों में पाई जाने वाली 5 खास बातें भी कह सकते हैं। फिर आप खुद डिसाइड करना कि क्या आप में ये खासियतें मौजूद है, और यदि वास्तव में ये पांचों खासियतें आप में मौजूद है तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप सच में एक बुद्धिमान इंसान हो और आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये सभी खास बातें ऐसी है जिन्हें कोई भी इंसान किसी भी उम्र में अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकता है। आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, बुद्धिमान लोगों में सबसे पहली खास बात होती है, वह होती है एकांत में रहना। ये लोग बिना मतलब किसी को अपना समय नहीं देते, या फिर यूं कह सकते हैं कि यह लोग फालतू लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। ज्यादातर समय एकांत में बिताने वाले लोगों की बुद्धि सामान्य लोगों की तुलना में काफी तेज होती है, क्योंकि उनके दिमाग में फालतू का कचरा जमा नहीं होता है। वे बस जो बहुत जरूरी बात होती है उसी को अपने माइंड में जगह देते हैं। एकांत में रहने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे खास और जो सबसे मुझे बेस्ट लगता है वह है खुद के साथ समय बिता पाना। एक इंसान में अपार शक्तियां मौजूद होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उन्हें बिना जाने ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। और उन्हें जानने के लिए आपको कोई हाई लेवल की डिग्री नहीं चाहिए, या आपको कोई हाई लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है। बस आपको खुद को समय देना है, खुद के साथ टाइम बिताना है, और ये तभी संभव है जब आप एकांत में रहना पसंद करेंगे। इसलिए यार, एकांत में रहना एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है, और यदि आप में ये खास बात है तो सच में आप एक खास इंसान हो। और अब आती है हमारी दूसरी खास बात, जो कि एक बुद्धिमान इंसान में पाई जाती है, जिज्ञासा। बुद्धिमान इंसानों में नई चीजें सीखने की, नए लोगों के बारे में जानने की, नई किताबें पढ़ने की जिज्ञासा होती है। वे लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं उनकी बुद्धि दिन प्रतिदिन तेज होती जाती है। उनकी सोचने और समझने की क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में काफी तेज होती है। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि बुद्धिमान लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे लोग एकांत में बस उदासीन होकर बैठे रहते हैं। वे लोग नई चीजें सीखते हैं, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है। वह अनुभवी लोगों से बातचीत करने में रुचि रखते हैं, जबकि सामान्य लोग अपनी उम्र के लोगों के साथ घूमने फिरने में अपना ज्यादातर समय निकाल देते हैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना ज्यादातर समय फालतू चीजों में निकाल देना सच में एक बहुत बुरी बात है, जो कि एक बुद्धिमान इंसान कभी भी नहीं करता। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि यार, अपना ज्यादातर समय नई चीजें सीखने में लगाइए। फालतू लोगों के साथ घूमने में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त, यदि एक बार आपका समय निकल गया तो आपका बीता हुआ समय आपको किसी भी कीमत पे वापस नहीं मिलने वाला। दोस्तों, ये 2 खास बातें फिर भी नॉर्मल थी, यह आपको ज्यादातर लोगों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब जो बचे हुए 3 पॉइंट है वे बहुत ही ज्यादा खास है। वे केवल कुछ ही लोगों में पाए जाते हैं, जो उन्हें बहुत ही खास बनाते हैं, और वे उनकी बुद्धिमानी की निशानी होते हैं। और अब आती है हमारी तीसरी खास बात, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धिमान इंसान या एक समझदार इंसान में ही पाई जाती है। वे लोग अच्छे लिसनर होते हैं, यानी वे कम बोलना और ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो किसी की पूरी बात सुने बिना ही बीच में अपना ज्ञान का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं, यानी किसी की भी बात पूरी नहीं होने देते और अपना ज्ञान बांटने लगते हैं। और यार, सच में यह एक मूर्खतापूर्ण हरकत है। यदि आपकी कोई ऐसी आदत है तो भाई आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में बोलने वालों से ज्यादा सुनने वालों को पसंद किया जाता है। और यह सच्चाई है कि अच्छे लिसनर को सभी लोग पसंद करते हैं, और अच्छे लिसनर ही हमेशा आगे निकलते हैं। जो लोग बीच बीच में बात काट कर बोलते हैं या फिर बिना सुने अपना ज्ञान बांटने लगते हैं, ऐसे लोग खुद को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन असल में सबसे मूर्ख लोग वही होते हैं। इसलिए यार, कभी भी किसी की बात को बीच में मत काटिए। पहले अगले बंदे की पूरी बात सुनिए, उसके बाद ही कोई कमेंट पास कीजिए। यकीन मानिए मेरे दोस्त, यदि आपने ऐसी आदत बना ली, और या फिर आप में ऐसी आदत पहले से मौजूद है, तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। भाई, मैं लिखता हूँ, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट और मैसेज पढ़ता हूँ,
लेकिन फिर भी अपनी एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मुझे और ज्ञान मिलता है और आप लोगों तक सही एडवाइस पहुँचा पाता हूँ। और क्या होगा अगर मैं बिना सोचे समझे, बिना किसी की बात सुने, बस अपने मन की बात करूँ, तो शायद आज हमारी YouTube फैमिली इतनी जल्दी इतनी बड़ी नहीं होती, हमें इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलती। इसलिए यार कम बोलना और ज़्यादा सुनना, इस आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप बहुत आगे जाओगे। और अब आती है हमारी चौथी खास बात, जो कि यार एक बुद्धिमान इंसान या फिर यह कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान अपने जीवन में अप्लाई करता है, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं आपको यार जल्दी उठने और समय पर सोने जैसी कोई भी एडवाइस नहीं देने वाला, क्योंकि यार आजकल टाइम अलग है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूं तो यार कई बार मुझे एडिटिंग, राइटिंग या बुक्स पढ़ते पढ़ते रात के करीब 1 से 2 बज जाते हैं। और ऐसे में अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं और नींद पूरी ना करूं तो सारा दिन नींद में ही निकल जाएगा। इसलिए यार अपने सोने और जागने का समय आपके काम पे डिपेंड करता है। और बाकी टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब यह है कि भाई अपना काम या अपनी पढ़ाई के लिए समय निर्धारित रखना, क्योंकि जब एक बार आप टाइम फिक्स कर देते हो तो कुछ दिन तो उसे मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब एक बार वह टाइम आपकी हैबिट्स में आ जाता है तो भाई मशीन की तरह आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप टाइम टू टाइम अपना काम निपटा रहे हो। यदि आपको लगता है कि मैं अपना टाइम फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तो आप कभी भी ऐसा टाइम ना बनाए कि मुझे 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ाई करनी है या फिर आपका कोई भी काम करना है, क्योंकि ऐसे टाइम को फॉलो कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर रोज अपना मूड एक जैसा नहीं होता। इसलिए आप हमेशा ऐसा टाइम बनाएं कि मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी ही है, चाहे उसके लिए मुझे रात भर जागना पड़े या फिर मुझे 100 पेजेस पढ़कर ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इन एग्जाम्पल को अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो और इस तरीके का यूज़ करके आप अपने टाइम को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कि बहुत ज़रूरी भी है। हम इस टॉपिक पर जल्दी आपके लिए एक पूरी वीडियो लेके आएंगे। और अब आती है हमारी 5वीं खास बात, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इस पॉइंट के बारे में ये नहीं कहूँगा कि ये एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यह एक इंसानियत की निशानी है, दयालु प्रवृत्ति रखना। दोस्तों, आज के टाइम में सभी लोग पैसे और नाम के पीछे पागल है, लेकिन यार यदि आप दुआ, ब्लेसिंग, आशीर्वाद जैसी शब्दों पर 1% भी बिलीव करते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस पॉइंट को पूरा सुनना। मेरे दोस्तों, आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन यार कभी भी अपने अंदर के इंसानी धर्म को मत भूलना। भाई आप जितना कर सकते हो उतना बेजुबान जीवों की सेवा करना। मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिरों में जाकर दान दीजिए, लेकिन यार मैं ये कहता हूँ कि यदि आपको कोई भूखा मिले तो आप उसे खाना खिला दीजिए, यदि कोई प्यासा मिले तो आप उसे पानी पिला दीजिए। सच में यार उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेगी, जो कि भाई हमेशा काम आएगी। हो सकता है आज आपको लगे कि भाई पैसा वेस्ट हो गया, लेकिन एक टाइम बाद आप खुद याद करोगे कि भाई सच में मैं उस समय की दुआओं से आज कहां से कहां पहुंच गया हूं। तो यार इन 5 पॉइंट में से कौन कौन सी खास बातें ऑलरेडी आप में मौजूद है, और यदि आप आने वाले टाइम में अपने आप को एक करोड़पति के रूप में देखना चाहते हो तो भाई हमने इस टॉपिक पर एक शानदार वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसका टाइटल है रोडपति से करोड़पति कैसे बने। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।